हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। बोला हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से मेकर्स ने रूही और अरमान को भी सिलेक्ट कर लिया है, जहां पर कि रोहित पुरोहित और यहाँ पर गर्विता ने रूही और अरमान का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी का इसलिए इंटरेस्टिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पर जहाँ दादिसा ने ये फैसला लिया था कि वो घर से बेघर करेंगे अरमान और अभीरा को, तो वहीं विद्या की वजह से दादिसा को अपना फैसला बदलना पड़ा, जहाँ पर कि विद्या ने दादिसा के फैसले को बदल दिया और अभीरा और अरमान रह गए पोदार हाउस में। अब ऐसे में यहाँ पर विद्या ने दिए अभीरा को अपने खानदानी कंगन, जो कि विद्या की मां ने यहाँ पर विद्या को दिए थे। अब ऐसे में यहाँ पर रूही अभीरा और अरमान से लड़ते झगड़ते नजर आई, जहां पर कि रूही का कहना यह था अभीरा को कि अभीरा को लोगों के दिलों में घर बनाने की जगह ये सोचना चाहिए कि जब 1 साल बाद अभीरा घर छोड़कर जाएगी तो उसके बाद अरमान अभीरा क्या कहेंगे। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से जहां पोदर हाउस में होली का त्योहार मनाया जाएगा, तो वहीं होली के त्योहार मनाए जाने से पहले ही कियारा रूही को लेकर जाती है अपनी फ्रेंड की होली पार्टी में, जहां पर की रूही की जान खतरे में पड़ जाती है। असल में कुछ गुंडे रूही के पीछे पड़ जाते हैं और ऐसे अभीरा रूही को उन गुंडों से बचाते हुए नजर आती है। लेकिन दादिसा का यही सवाल होता है कियारा से कि आखिरकार कियारा गई तो गई कहां थी और वो रूही को अपने साथ क्यों लेकर गई थी। जहां पर कि कियारा जब सच्चाई यहाँ पर बताती है दादिसा को, तो उसके बाद दादिसा एक थप्पड़ जड़ते हुए नजर आती है, लेकिन वो थप्पड़ अभीरा को पड़ जाता है क्योंकि अभीरा बीच में आ जाती है दादिसा और कियारा के। जहां पर कि अभीरा इस बात का भी करती है खुलासा कि असल में दादिसा के सामने सच्चाई इसलिए नहीं बोली जाती है क्योंकि दादिसा के सामने सच बोलने का जो इनाम है वो थप्पड़ है। उसके आगे शो में क्या कुछ और होता है जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से विद्या माधव पोदार असल में दादिसा के खिलाफ खड़ी हो गई, जहां पर की विद्या माधव पोदार की यहाँ पर जो जिद है उसकी वजह से कहीं ना कहीं दादिसा को अपना फैसला बदलना पड़ा और अरमान और अभीरा घर में यानी कि पोदार हाउस में ही रुक गए। जहां पर कि रूही का सवाल ये था यहाँ पर अरमान से कि आखिरकार अरमान ने क्या फैसला लिया था। रूही असल में जानना चाहती है अरमान का फैसला, जहां पर कि अरमान ये सब बातें बताते हुए नजर तो नहीं आते हैं, लेकिन अभीरा भी जब पहुंचती है कमरे में तो अभीरा भी रूही के साथ मिलकर के ये सवाल करती है अरमान से कि यहाँ पर अरमान सच्चाई बताएं या फिर ना बताएं। लेकिन यहाँ पर अरमान अगर अपना फैसला बता देंगे तो उससे कुछ बदल नहीं जाएगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो का यह एपिसोड यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग इस वजह से हो जाएगा क्योंकि अभीरा को काफी ज्यादा यहाँ पर थैंक यू कहते हुए नजर आने वाली है अभीरा। तो वहीं अगर अभीरा की बात की जाए तो वो विद्या को कहते हुए नजर आने वाली है क्योंकि अभीरा को ये लगता है कि शायद से अभीरा ने विद्या और माधव को जोश जोश में कुछ ज्यादा ही कह दिया। लेकिन यहाँ पर विद्या का जो प्यार होता है अभीरा के लिए वो बिल्कुल भी कम नहीं होता है, जहाँ पर कि विद्या अभीरा को अपनी मासा के कंगन देते हुए नजर आती है, जो कि विद्या को दिए थे विद्या की माँ ने। अब ऐसे में यहाँ पर ये सच्चाई जब रूही के सामने आती है तो कहीं ना कहीं रूही जेलस फील करते हुए नजर आती है। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो का पूरा एपिसोड बदलते हुए नजर आएगा, जिसकी वजह से शो में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड इस वजह से भी होने वाला है दिलचस्प, क्योंकि जहां
विद्या ये कहते हुए नजर आती है दादिसा को कि असल में दादिसा के नियम और कायदे अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, उनका अनुशासन अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो वो अनुशासन अन्याय में बदल जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ दादिसा को विद्या की इन बातों को सुनकर होती है काफी ज्यादा हैरानी और होता है काफी ज्यादा दुख। लेकिन अगर यहाँ पर चारों और देव शेखावत की बात की जाए तो देव शेखावत को पता चल ही जाता है कि आखिरकार देव शेखावत के केबिन में वो प्रॉपर्टी के पेपर्स किसने रखे थे, जहां पर कि वो चारू को बुलाकर डांट फटकार लगाते हुए नजर आते हैं चारू की। अब ऐसे में यहाँ पर चारू रोते रोते ये कहते हुए नजर आती है कि चारू देव शेखावत से प्यार करती है, इसी वजह से चारू ने ये सब कुछ किया। और यहाँ पर शाम तक देव शेखावत को चारू का रेजिग्नेशन लेटर भी मिल जाएगा, क्योंकि देव शेखावत ने ये कहा था कि असल में चारू अगर ऐसा काम फिर से करेगी तो चारू को खुद ब खुद रिजाइन करना होगा। अब ऐसे में यहाँ पर देव शेखावत चारू को रोक कर ये कहते हुए नजर आते हैं कि फीलिंग्स सिर्फ चारू की तरफ से नहीं है, असल में चारू को पसंद करने लगे हैं देव शेखावत, जिसे सुनने के बाद असल में हो जाती है चारू बंसल बहुत ही ज्यादा खुश। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी ज्यादा यहाँ पर होने वाला है दिलचस्प, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर शो में एक नया ट्रैक, एक नया ट्विस्ट आने वाला है। आप सभी को बता दिया जाए कि शो में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर शो के अपकमिंग एपिसोड में जहाँ कियारा लेकर जाती है रूही को अपनी दोस्त की होली पार्टी में, तो वहीं उसी दरमियान यहाँ पर कुछ गुंडे रूही को छेड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर कि उनका कहना होता है कि अगर रूही की गाड़ी खराब हो गई है तो वो रूही को घर छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे हालत में रूही को बचाते हुए नजर आती है उन गुंडों से अभीरा, जहाँ पर की दादिसा कियारा और रूही के घर पहुंचने के बाद कियारा से ये सवाल करते हुए नजर आती है कि आखिरकार कियारा रूही को लेकर कहां गई थी, जहां पर कियारा का कहना होता है कि वो अपनी फ्रेंड की होली पार्टी में गई थी। लेकिन यहां पर ये सच्चाई सुनने के बाद दादिसा जड़ते हुए नजर आती है कियारा को थप्पड़, लेकिन वो थप्पड़ कियारा को नहीं बल्कि अभीरा को पड़ता है, क्योंकि अभीरा आ जाती है दादिसा और कियारा के बीच में। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अभीरा का कहना दादिसा से ये भी होता है कि असल में यहाँ पर दादिसा के सामने कोई भी सच इसलिए नहीं बोल पाता है क्योंकि दादिसा के सामने सच बोलने का इनाम थप्पड़ होता है। वाल इसके आगे शो में क्या कुछ और होगा देखना असल में होने वाला है वो बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि जहां एक तरफ अभीरा ने रूही की जान बचाई, उन गुंडों से रूही की इज्जत बचाई, रूही को जहां परेशान कर रहे थे वो लोग, तो वहीं अरमान रूही मिल करके अभीरा का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं अगर गोइंका हाउस की बात की जाए तो स्वर्णा और सुरेखा ये कहते हुए नजर आए कि अभीरा वहां से जब गुजर रही थी तो अभीरा तो यहाँ पर आसानी से उन गुंडों का सामना कर सकती थी, ये अभीरा का फर्ज था। अब तक वो अभीरा के शुक्रगुजार नहीं है। वाला शो के आगे की एपिसोड की आगे की कहानी में क्या कुछ और दिखाया जाएगा असल में देखना होगा, ये बेहद दिलचस्प। आप कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।